So let's start our next chapter, which is kinematics in 2D. So अभी तक लास्ट चैप्टर तक हमने काइनेमेटिक्स इन वन डायमेंशन देखा था. अब हम लोग काइनेमेटिक्स इन टू डायमेंशंस देखेंगे. ठीक है. बिफोर गोइंग इनटू काइनेमेटिक्स 2D, एक 1D में कल एक क्वेश्चन में आई गॉट अ लिटिल बिट कंफ्यूज, सो आई जस्ट एक्सप्लेन इट इन अ बेटर मैनर. लास्ट में एक्सप्लेन करते करते मतलब मल्टीपल चीज़ें और आ गई थी उसमें, तो जिसकी वजह से आई थिंक अ बिट ऑफ हेयर एंड देयर हो गया था. सो अब हम एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं टू गेट अ बेटर क्लैरिटी. ठीक है. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो बॉल हैं ए और बी. ठीक है. दिस इज बॉल वन. तो बॉल वन को उसने ऑलरेडी थ्रो कर दिया रेस्ट से, उसको ऑलरेडी थ्रो कर दिया एंड इट हैज़ रीच्ड अप टू दिस पॉइंट, जो कि अप टू दिस पॉइंट, एंड इट हैज़ गॉट अ डिस्प्लेसमेंट दिस हाफ इज इक्वल टू जी टी नॉट स्क्वायर. ठीक है. अब टी नॉट टाइम के बाद मैं दूसरी बॉल को ड्रॉप कर रहा हूँ. ठीक है. ऑलरेडी टी नॉट टाइम पहले मैंने ड्रॉप कर दी, वो यहाँ पे पहुँच गई. अब मैं टी नॉट टाइम के बाद दूसरी बॉल ड्रॉप कर रहा हूँ फ्रॉम द रेस्ट. ये डिस्टेंस यहाँ पे ऑलरेडी हो गया एस. ठीक है. एस. अब मेरे को बताना है कि जैसे जैसे ये बॉल आगे मूव करेगी, ये वाली बॉल नीचे मूव करेगी, दोनों. सो इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव सेपरेशन है और अप्रोच है, हाउ दैट इज गोइंग टू वेरी. ठीक है. दैट इज एस इज इक्वल टू S1 माइनस S2. ठीक है. मेरे को S1 माइनस S2, दिस S1 माइनस S2 का ग्राफ चाहिए, किस तरीके से मेरी डिस्प्लेसमेंट वेरी करेगी. ठीक है. पहले तो देखते हैं हम लोग क्या हो रहा होगा कि ये वाली बॉल नीचे आ रही होगी, जब ये वाली बॉल भी नीचे आ रही होगी. ठीक है. जब तक ये बॉल नीचे आ रही है, और हमें बोला गया है कि जब ये बॉल यहाँ पे टच कर गई ग्राउंड पे हिट कर गई एंड इट गेट इनलास्टिकल कोलिशन हुआ, तो ये बॉल यहाँ पे रेस्ट हो गई. ठीक है. कोई बाउंस बैक नहीं हुआ इस बॉल में, तो यहाँ पे आके ये रेस्ट कर गई. ठीक है. तो जब ये रेस्ट करेगी तो ये वाली बॉल अभी भी फॉल डाउन कर रही होगी. ठीक है. बॉल टू विल स्टिल बी फॉलिंग डाउन. सो दैट इज़ अ सिनारियो. बॉल वन पहले निकल गई और टी नॉट टाइम बाद बॉल टू नीचे आ रही है. ठीक है. सो बॉल वन जब मेरी यहाँ पे थी तो मेरा एक डिस्टेंस गेन हो गया 1/2 GT स्क्वायर. अब मैं अगर दोनों की डिस्प्लेसमेंट देखूँ, S1 माइनस S2, मेरे को अप्रोच देखना है. अगर मैं रिलेटिवली देखूँ तो दिस इज ऑल्सो हैविंग द एक्सेलरेशन डाउनवर्ड G एंड दिस वन इज ऑल्सो हैविंग द एक्सेलरेशन डाउनवर्ड. तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव एक्सेलरेशन मेरी जीरो हो जाएगी. ठीक है. अगर मैं करूँ S1 माइनस S2 दोनों का करूँ, तो S1 की मेरी वेलोसिटी v1t माइनस 1/2 GT स्क्वायर. ठीक है. और S2 को अगर मैं देखूँ तो इसकी हो जाएगी माइनस v2t माइनस 1/2 GT स्क्वायर. सो G दोनों में कॉमन है तो इट विल गेट कैंसिल. तो मेरे पास जो रिलेटिव आएगा वो आएगा v1 माइनस v2, इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी इनटू t. ठीक है. इसकी वजह से दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, दैट इज अ लीनियर विद t. ठीक है. जो S1 माइनस S2 है, इसका जब तक ये बॉल यहाँ पे टच नहीं हो जाती तब तक इट विल वेरी लीनियरली विद t. ओके. सो दिस इज व्हाट इट्स बीन शोड कि इट इज़ वेरिंग लीनियरली विद t. फिर जैसे ही बॉल यहाँ पे टच हो गई, हिट हो गई, दिस बॉल विल गेट स्टॉप, S1 विल गेट जीरो. ठीक है. नाउ S2 विल कीप ऑन फॉलिंग, और S2 का जो रेट है S1 माइनस S2 देखूंगा, दिस विल गेट जीरो. और जो S2 का रेट ऑफ फॉल है विद रिस्पेक्ट टू t विल बी माइनस, सपोज इसकी वेलोसिटी v2t प्लस 1/2, this is falling down, so S2 will be v2t plus 1/2 GT स्क्वायर. ठीक है. इट इज़ स्टिल फॉलिंग डाउन, यहाँ पे माइनस आ जाएगा. ठीक है. बिकॉज S1 माइनस S2 लेंगे हम, S1 माइनस S2, S1 इज विल गेट जीरो, इट विल बी माइनस v2t minus 1/2 GT square. So now how it is relatively falling with S2 is it's the quadratic of T2. Now we have T square equation, so it is falling with a quadratic. So अब क्या बनेगा मेरा with the time, जो इन दोनों का S1 minus S2 है, that is a पैराबोला. और पैराबोला कैसे बनेगा, जो कि मुझे पता है, जो क्वाड्रेटिक टर्म है टी स्क्वायर. ठीक है. इसके साथ जो मेरा कोफिशिएंट है जी, दैट इज नेगेटिव. ठीक है. अब यहाँ पे नेगेटिव है, दैट मीन्स पैराबोला विल ओपन डाउन व्हेनेवर देयर इज अ कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इज नेगेटिव, पैराबोला विल ओपन डाउन. तो यहाँ के बाद से द पैराबोला विल गो लाइक दिस. ठीक है. जब तक ये एस जो है, एस सेकेंड बॉल है, बिल्कुल यहाँ तक नहीं आ जाती. सो जो इन दोनों के बीच में जो S1 माइनस S2 है वेरी करेगा, दैट इज गोइंग टू वेरी लाइक a parabola like this. Okay. So that was the question that मैं सोच रहा था. I was thinking to discuss it with you once again. Okay. I hope it is clear. So अब हम लोग मूव करते हैं. We are going to move on to kinematics 2D. Okay. अब 2D में हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन. ठीक है. सो इसके अंदर हमारा स्कोप क्या रहेगा, वी आर गोइंग टू कवर अप काइनेमेटिक्स 2D एक्सटेंसिवली कवर अप करेंगे. तो लेक्चर 1 का हमारा स्कोप है कि हम लोग आज 2D मोशन देखेंगे. होता क्या है 2D मोशन,
इंट्रो देखेंगे 2D मोशन का, और कौन कौन से 2D मोशन हैं हमारे कोर्स में जो हम लोग पढ़ेंगे 2D मोशन. सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी. फिर हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि 2D मोशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ अ 2D और 3D मोशन में कि प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस. ठीक है, ये प्रिंसिपल देखेंगे, व्हाट इज दिस प्रिंसिपल एंड हाउ दिस प्रिंसिपल इज हेल्पिंग अस इन सॉल्विंग द 2D प्रॉब्लम. ठीक है, देन नेक्स्ट वी विल सी प्रोजेक्टाइल देखेंगे. दिस इज प्रोजेक्टाइल. सो वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू सी दिस इज प्रोजेक्टाइल. वी आर गोइंग टू सी प्रोजेक्टाइल. तो प्रोजेक्टाइल का विल सी अ बिट ऑफ इंट्रो. अगर टाइम हुआ तो विल सी द पैरामीटर्स ऑफ प्रोजेक्टाइल, अदरवाइज विल टेक अ इंट्रो ऑफ प्रोजेक्टाइल. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 1 इन काइनेमेटिक्स 2D. सो काइनेमेटिक्स 2D क्या होता है? मोशन इन 2 डायमेंशन, दैट इज मोशन इन अ प्लेन. सो ये जो स्क्रीन है दैट इज लाइक अ प्लेन. ठीक है, सो ये जितनी भी स्क्रीन दिख रही है आपको, दिस स्क्रीन इज लाइक अ प्लेन. ठीक है, द पार्टिकल कैन मूव इन द पार्टिकल को के किसी भी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए आई नीड टू कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, सपोज दिस इज वाई, दिस इज एक्स. अगर इस पार्टिकल को मेरे को पॉइंट आउट करना है, आई नीड 2 कोऑर्डिनेट्स. आई नीड 2 कोऑर्डिनेट्स टू डिफाइन दिस पार्टिकल. सेम वे इस पार्टिकल को डिफाइन करना, आई नीड 2 कोऑर्डिनेट्स. सो एनी पॉइंट इन द स्पेस इन अ प्लेन विच इज मूविंग, वी नीड 2 कोऑर्डिनेट्स टू डिफाइन दैट. ओके, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? 1D मोशन. 1D मोशन में पार्टिकल यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, बट इट इज इन one space only. So with one coordinate we could able to define. If this particle is moving not in this line or like this or like this, if it's moving like here in this direction or in any other direction, then we can say it is in 2D. Okay, किसी और डायरेक्शन में अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा है, then it will be in the plane, it will be not in 1D. Okay. So motion of the particle in plane, it is 2 independent coordinate. We need 2 independent coordinate for to express our displacement, velocity and acceleration. Okay, so two independent motion has been linked by common time. ठीक है, so बेसिकली अभी तक हम 1D पढ़ रहे थे. 1D में हमारा 1D और 2D जो भी होता है ना, उसमें जो बेसिक हमारा जो मेन फंडा होता है वो होता है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का, हाउ दे आर रिलेटेड. ठीक है, सारा खेल उन्हीं का ही है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का. अगर एक्सेलरेशन हियर इज इट्स अ इफेक्ट ऑफ सम पुश एंड पुल. ठीक है, एक्सेलरेशन अपने आप में कुछ नहीं है, इट्स जस्ट द इफेक्ट ऑफ सम पुश एंड पुल. ओके, बट यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि गेम सारा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का है. सपोज मेरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है. ठीक है, 1D मोशन के लिए केवल 2 तरीके की एक्सेलरेशन चाहिए, या तो मेरे को इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में. अगर इन दोनों डायरेक्शन में मेरी एक्सेलरेशन है, देन आई विल से इट विल बी अ 1D मोशन ओनली. अगर इस पुश और पुल की डायरेक्शन इन 2 डायरेक्शन के अलावा अलॉन्ग द मोशन और एंटी पैरेलल टू मोशन, इन दोनों के अलावा अगर कोई भी डायरेक्शन हुई, देन वी कैन से द मोशन इज इन 2D और द मोशन इज इन प्लेन. मोशन कैन नॉट बी इन 1D. ठीक है, सपोज ये पार्टिकल है, इधर मूव कर रहा है V से. ठीक है, और आई हैव गिवन अ पुश फ्रॉम हेयर. ठीक है, सो आई कैन से इट इज़ एन एक्सेलरेशन. पुश का क्या इफेक्ट होता है? एक्सेलरेशन. यहाँ पे एक्सेलरेशन लगा. सो नाउ दिस एक्सेलरेशन इज गोइंग टू गिव 2 इफेक्ट्स. एक इसका दिस साइड में, एक इसका दिस साइड में. दैट विल बी ए, सपोज दिस इज थीटा, इट विल बी ए कॉस थीटा एंड इट विल बी ए साइन थीटा. तो इसके 2 कंपोनेंट आएंगे. एक कंपोनेंट जो है वो इसको पैरेलली मूव करेगा, इट इज गोइंग टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ दिस. ओके, और दूसरा जो कंपोनेंट आएगा, दिस वर्टिकल कंपोनेंट, इट इज गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन. सो नाउ दिस पार्टिकल इज गोइंग टू मूव लाइक दिस. दिस पार्टिकल इज नॉट नाउ गोइंग टू गो इन द स्ट्रेट लाइन बिकॉज इट इज गेटिंग अ पुश फ्रॉम द परपेंडिकुलर साइड. सो द पार्टिकल इज नाउ मूव इन दिस डायरेक्शन. सो इस डायरेक्शन में मूव करेगा. देन आई नीड 2 कोऑर्डिनेट्स टू डिफाइन दिस पार्टिकल. वन इज माई वाई कोऑर्डिनेट, आई नीड वाई कोऑर्डिनेट, एंड आई नीड एक्स कोऑर्डिनेट टू डिफाइन दिस पार्टिकल मोशन. ठीक है, सो दैट्स हाउ द पार्टिकल मूव्स. ओके, सो अगेन इफ दिस पार्टिकल इज मूविंग v, तो मैं अगर एक्सेलरेशन मेरी पुश मेरा इधर की साइड है या फिर इधर एंटी पैरेलल है, देन ओनली आई कैन से द पार्टिकल इज इन 1D मोशन. 1D मोशन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, बट ये हमेशा पैरेलल और एंटी पैरेलल रहेंगे पुश. ओके, और पुश जो है अगर पार्टिकल पे किसी और डायरेक्शन से लग रहा है, इस डायरेक्शन से लग रहा है, इस डायरेक्शन से लग रहा है, एनी अदर इनफाइनाइट डायरेक्शन है, किसी भी डायरेक्शन से लग रहा है अपार्ट फ्रॉम पैरेलल और एंटी पैरेलल, देन द पार्टिकल विल मूव ओनली इन अ plane. Then the particle will move only in the plane. The particle will not be in a 1D motion. Okay, so and दो particle में, then suppose this particle is there, I've got a pull here. We have seen कि particle get pushed from 2 sides. One is vertical, which is going to change the direction. One is horizontal along the line, which is going to increase the speed of the particle. Okay, so now हमारे 2D मोशन में हम लोग कौन कौन से
मेजर टॉपिक्स कवर अप करेंगे और कौन कौन से मोशन हम लोगों को स्टडी करने. वन इज़ द प्रोजेक्टाइल मोशन. दिस मोशन इज़ अ 2D मोशन वेयर इन द विच इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, विच इज़ वी आर गोइंग टू स्टडी. सपोज यू वी हैव सीन अ मोशन इन 1D ना, मोशन इन 1D अंडर ग्रेविटी. ठीक है, तो मोशन इन ग्रेविटी वन डायमेंशन जो है एक स्पेसिफिक केस है प्रोजेक्टाइल मोशन का. ठीक है, 1D में क्या करते थे, वी जस्ट बॉल द थ्रो अप, इट विल गो अप एंड इट विल कम डाउन एंड इट विल फॉल डाउन हियर. दिस इज अ 1D इन दिस इज अ मोशन इन 1D जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. बट प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, यू जस्ट थ्रो द बॉल with some angle or that angle can be 90 degree. That is a specific case for motion in gravity, but you throw it at some angle. So जब किसी angle पे throw करेंगे, so there will be two motion in this. One is under the influence of gravity, one is along this direction because you have provided some speed along this direction. Okay, so the motion will be in 2D projectile motion which is under the influence of gravity. So motion in 1D जो होता है हमारा ग्रेविटी का, that is nothing but a extension of projectile motion only. ठीक है, बस वहाँ पे हमने बॉल को ऊपर फेंक दिया जहाँ पे उसकी जो x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है दैट इज़ 0. ठीक है, यहाँ पे मोशन को ऊपर फेंक दिया, ऊपर से जाके नीचे आ गया बस ये. और यहाँ पे क्या किया मैंने, आई हैव गिवन इट सम x वेलोसिटी ऑल्सो, सो इट विल गो लाइक दिस. इट विल वर्क अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. यहाँ पे ग्रेविटी का भी वर्क चल रहा है. ठीक है, ग्रेविटी इज पुशिंग इट डाउन एंड इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन with some initial velocity. Okay, but this velocity we are going to see this velocity is not getting any oppose और कोई इसको किसी इस डायरेक्शन में पुश नहीं कर रहा, इस डायरेक्शन में पुश नहीं कर रहा. दैट मीन्स इट इज़ अ यूनिफॉर्म मोशन, इट विल कीप ऑन मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद द सेम वेलोसिटी. ओके, ये हम लोग और डिटेल में देखेंगे जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन प्रिसाइसली इन डिटेल पढ़ेंगे, तब हम ईच एंड एवरी पैरामीटर को और थोड़े डिटेल में देखेंगे. ठीक है, दूसरा मोशन होता है मेरा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जैसे कि सैटेलाइट और इफ अ कार इज टर्निंग. So it's satellite if it's revolving around the earth and all. So those motion we can say it's the uniform circular motion. Uniform circular motion में क्या होता है, this motion is there. So but here my velocity is same. Here इस डायरेक्शन में भी velocity यही है, इसमें भी यही है, किसी भी डायरेक्शन में देख लूँ. ठीक है, my velocity is same. ठीक है, my magnitude of velocity is same but my direction is changing every time. यहाँ पे डायरेक्शन मेरी velocity की है, यहाँ पे it got changed to this direction, it got changed to this direction. Every point the velocity की डायरेक्शन चेंज कर रही है. और मैंने बोला है कि किसी भी मोशन को अगर उसकी डायरेक्शन चेंज कर रही है दैट मीन्स समथिंग इज पुशिंग दिस मोशन टू चेंज इट्स डायरेक्शन. सो सपोज यहाँ पे इसको इधर पुश मिल रहा है, यहाँ पे इधर पुश मिल रहा है. एवरीवेयर समथिंग इज पुशिंग डाउन टुवर्ड्स द सेंटर, तभी इसकी डायरेक्शन चेंज कर रही है एंड इट इज़ मेकिंग अ सर्कुलर पाथ. ओके, अगर मेरा ये पाथ है तो अगेन अगर हर जगह मेरी वेलोसिटी सेम है, सो सम परपेंडिकुलर पुश इज कमिंग इन, यहाँ से पुश आ रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर. और अगर वेलोसिटी सेम है, या अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वेलोसिटी सेम है इसकी, बट इट इज़ गेटिंग अ पुश, सो इट विल चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. ठीक है, अगर ये पुश नहीं मिलेगा तो इट विल गो इन दिस डायरेक्शन, अगर ये पुश नहीं मिलेगा इट विल गो इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ गोइंग इन दिस डायरेक्शन, यहाँ पे पुश मिला, मैंने इसको पुश किया तो दिस वेलोसिटी वेक्टर विल टर्न हियर. दिस वेलोसिटी वेक्टर को यहाँ से पुश किया, दिस वेलोसिटी वेक्टर विल टर्न हियर. इसको यहाँ से पुश किया, दिस विल टर्न हियर. सो इट विल कीप ऑन पुशिंग लाइक दिस. ओके, दैट इज व्हाट वी कॉल अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि हम लोग देखेंगे कार के टर्न में. इफ द कार इज टर्निंग if the car is turning on the road, it's like this. So in this case we are going to see uniform circular motion or the satellite motion. फिर 2D जो हमारा यूज़ होगा रिलेटिव मोशन के. अभी तक हमने देखा था कि वेलोसिटी ए से अगर पार्टिकल इधर जा रहा है, वेलोसिटी बी से इधर आ रहा है. ठीक है, वी हैव सीन इन 1D ओनली. ठीक है, या तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वेलोसिटी बी, या इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या तो पैरेलल या एंटी पैरेलल, दैट इज ओनली वी हैव सीन. अब हम देखेंगे कि इफ़ वी ए इज ट्रैवलिंग एट सम एंगल विद वी बी, सपोज वी बी इस डायरेक्शन में है, वी ए इस डायरेक्शन में, सो इट इज़ नॉट इन द सेम लाइन. So they are in 2D plane. ठीक है, they are not in the same line. So VA is making some angle with VB, so they are not in the same plane. To understand the relative motion between VA and VB, we will take the help of 2D. ठीक है, 2D की हेल्प लेंगे हम. और इसके अंदर हम लोग देखेंगे रेनमैन प्रॉब्लम्स देखेंगे, रिवर बोट प्रॉब्लम्स देखेंगे, विंड एयरप्लेन प्रॉब्लम्स देखेंगे, विल सी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रॉब्लम देखेंगे. तो वील सी ऑल दोज थिंग्स इन रिलेटिव मोशन इन 2D. फिर कर्वीलिनियर मोशन होगा कि अगर मेरा पाथ ऐसा है एंड द कार इज़ गोइंग फ्रॉम हेयर टू हेयर टू हेयर, सो हाउ द कार इज़ गोइंग, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरीके से बन रहा है, हाउ द कार इज एडजस्टिंग. तो ये सब चीज़ें हम लोग वी आर गोइंग टू सी इट इन डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. तब वी आर गोइंग टू स्टडी अ बिट ऑफ 2D इन कर्वीलिनियर. देन द नेक्स्ट वन इज़ द रोटेशनल मोशन इन अ प्लेन. दैट मीन्स कि अगर मेरी डिस्क है, इफ़ इट्स रोटेटिंग
So that is also if it's rotating with omega. So how this rotation is, we are studying this rotation, so that is also a rotation in the plane. So that spinning of fan blade, अगर कोई fan है तो it is spinning, that spinning is in the plane, इस plane particular plane में spin कर रहा है. तो that also we are going to study in kinematics 2D. That is also a part of kinematics 2D. Okay. So this small part, few problems we are going to take in kinematics 2D when we are going to study the circular motion kinematics. तो उसके बाद हम लोग कुछ एक देंगे, but majorly we are going to cover this portion in the rotational motion, that we are going to do it in the later part of this course. Then we are having the SHM when the pendulum is there, that is also doing the motion in the plane only, that is also doing the motion in the plane. So this also we are going to study in the dynamics of circular motion or in the kinematics of circular motion. So these are the major motion that we are going to study in kinematics 2D. Our major focus will be this one in this chapter. Circular motion देखेंगे हम लोग, ठीक है. And first we are going to see this, then we are going to see this, third we are going to see this, and fourth कुछ एक problems हम लोग rotational motion की लगाएंगे इसमें. Rotational motion that is just with rotation about the fixed axis. ये देखेंगे हम लोग कि डिस्क का rotation वगैरह जब होगा, ठीक है. That is a part of my kinematics, that is a part of rotational kinematics, वो देखेंगे बस हम लोग ना. और this we are going to see it in जब हम dynamics of circular motion पढ़ेंगे, that we are going to study after work energy power. Okay. So now 2D motion, जैसे कि हम लोगों ने देखा, suppose we'll do it with we'll understand with some examples. So suppose मेरा ये v1 है, वेलोसिटी v1 से एक पार्टिकल मूव कर रहा है. नाउ आफ्टर सम टाइम इसकी वेलोसिटी ये हो गई, ठीक है. इट इज़ जस्ट डायरेक्शन सेम है दोनों का, एंड इट्स वेलोसिटी. सो वेलोसिटी कब इंक्रीज होगी, जब इसको मैंने यहाँ से कुछ पुश दिया होगा, ठीक है. पुश दिस पार्टिकल हियर, देन ओनली इट्स वेलोसिटी गॉट इंक्रीज. और मैंने फिर बताया है मल्टीपल टाइम्स कि acceleration is the effect of push. Okay, the cause is the force or the push, and the acceleration is the effect. तो अगर यहाँ पे acceleration है इसका, तभी its velocity is increasing. तो अब इसका नेट कितना होगा, इसका नेट रिलेटिव इसका नेट वेलोसिटी कितनी होगी, v2 माइनस v1, ठीक है. v2 माइनस v1 रिजल्टेंट वेलोसिटी इज v2 माइनस v1. अब हम देखेंगे v2 माइनस v1, वी जस्ट चेंज इस डायरेक्शन, एंड दिस इज माई डेल्टा v, दिस माई चेंज इन वेलोसिटी आ गई डेल्टा v, ठीक है. सो डेल्टा v इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. सेम नेक्स्ट केस देखेंगे, दिस इज 1D. ओके, दिस इज द 1D. इनिशियल स्पीड मेरी ये है, एंड नाउ माई स्पीड कम हो गई, ठीक है. इसी डायरेक्शन में कम हो गई, बट इस डायरेक्शन में स्पीड मेरी कम हो गई, तो दैट मीन्स सम पुश मस्ट हैव कम फ्रॉम दिस साइड, जिसने इसकी वेलोसिटी कम कर दी, ठीक है. सो नाउ वी विल सी कि इनिशियल मेरी v2 माइनस v1 करूँगा, v2 इज दिस, माइनस v1 मैंने इसके अपोजिट कर दी. सो दिस इज माई रिजल्टेंट, एंड द एक्सेलरेशन, दिस इज माई रिजल्टेंट, एंड द एक्सेलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन. थर्ड सिनारियो देखता हूँ कि मेरी दोनों की वेलोसिटी सेम है, ठीक है. दोनों की वेलोसिटी, अगर इस वाले केस में अगर मैं v1 इज इक्वल टू v2 कर दूँ, सो इस वाले केस में रिजल्टेंट डेल्टा v विल बी जीरो. सो दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज जीरो, नो पुश इज कमिंग. ओके, बट इस केस में सपोज दिस इज माई v1, दिस इज माई v2, ठीक है. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट द डायरेक्शन इज डिफरेंट, बट द डायरेक्शन गॉट चेंज. सो दैट मीन्स द पुश इज कमिंग नॉट अलॉन्ग द मोशन और द एंटी पैरेलल टू मोशन, द पुश इज कमिंग अलॉन्ग विद सम डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है. ये जो v1 है, फाइनल वेलोसिटी भी v2 है. सो पुश इज कमिंग परपेंडिकुलरली, push is coming perpendicularly, then only it is only changing the direction, it is not changing the speed. v1 से v2 same speed है, so same speed है, that means no parallel component of push is coming in, only perpendicular component of push is coming in, ठीक है. So some push will be coming in on this v1 and it is changing it to v2. so देखते हैं वो push किस डायरेक्शन में आएगा. सपोज अब हमने देखना फाइनल वेलोसिटी v2 माइनस v1 करूँगा, so this is v2 माइनस v1 किया, ठीक है. v2 माइनस v1, this is my push which is coming in. okay, so this is my delta v. So some push has been come from this side, some perpendicular push has come from this side, so that push rotate this to this one. okay, अगर मैं इसको यहाँ से push किया, so that rotated to this one. okay, so that is my change in velocity, so change in velocity because of the push coming in, ठीक है. इस डायरेक्शन में the push is coming in. so that is what द इंटरप्ले ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है. मेन इंटरप्ले यही होता है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का इन 1D और 2D और 3D. मेन सारा इंटरप्ले इन्हीं का ही है. अगर 1D में क्या होगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल और पैरेलल है, दिस इज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पैरेलल एंटी पैरेलल है, देन इट इज़ 1D. और किसी और एंगल पे भी अगर मेरा पुश लग रहा है या एक्सेलरेशन आ रहा है, देन इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ केस ऑफ 2D, ठीक है. सो हेयर
दिस इज़ माई मोशन एंड अलॉन्ग द डायरेक्शन, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अपोजिट रिटार्ड करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज, बट बोथ आर इन द 1D। सर्कुलर मोशन हमने देखा कि मेरा अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, सो सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम रहेगा, v1 इज इक्वल टू v2, बट डायरेक्शन गॉट चेंज, सो दैट मीन्स सम परपेंडिकुलर पुश वुड हैव कम at every point, some perpendicular push is coming at every point, which is changing the angle of this velocity, okay, but direction change कर रहा है। तो वो देखते हैं क्या है, चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ मेरा, v2 माइनस v1, दिस इज माई v2, ठीक है, और माइनस v1 आई हैव चेंज द डायरेक्शन, इधर की साइड कर दिया बिकॉज v1 के डायरेक्शन ये है, तो v2 माइनस v1 एंड आई अप्लाई ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन एंड दिस इज माई डेल्टा v, ठीक है, दिस इज माई डेल्टा v, ओके, सो दिस इज माई चेंज इन वेलोसिटी। एंड हेयर अगेन वी आर गोइंग टू एलेबरेट द सेम पॉइंट। अगर ये पार्टिकल है v वेलोसिटी से जा रहा है और उसको यहाँ से पुश मिला, ठीक है, एक्सेलरेशन यहाँ से मिली, तो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट, अगर ये थीटा है, सो एक डायरेक्शन में आएगा ए कॉस थीटा, दैट इज व्हाट वी कॉल अ टेंजेंशियल कंपोनेंट, ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल अ टेंजेंशियल कंपोनेंट, दैट इज गोइंग टू चेंज द स्पीड, AT इज माई टेंजेंशियल कंपोनेंट, ठीक है, टेंजेंशियल कंपोनेंट दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द स्पीड, और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, जो इसका परपेंडिकुलर होगा, दैट इज अ नॉर्मल कंपोनेंट दैट इज गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन ओनली, ठीक है, हमेशा परपेंडिकुलर इज गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन, जो कि हमने क्रॉस प्रोडक्ट में भी देखा था, स्केलर प्रोडक्ट में भी देखा था, परपेंडिकुलर इज गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन एंड अलॉन्ग जो भी पुश आएगा दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द स्पीड, ओके। सो यहाँ पे भी हमने देखा ए कॉस थीटा वाला जो फैक्टर है, इट इज गोइंग टू इंक्रीज द स्पीड, ठीक है, v से v प्लस डेल्टा v कर देगा, ठीक है, v से प्लस डेल्टा v कर देगा, और यहाँ पे जो है इसकी डायरेक्शन चेंज कराने के लिए इसकी ये पार्टिकल ऐसे मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे इस पर एक ही पुश यहाँ से आ रहा है, सो इट इज़ गोइंग टू चेंज इट्स डायरेक्शन, सो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करने के लिए इट इज़ a sin थीटा, दैट इज़ माई नॉर्मल एक्सेलरेशन, दैट इज़ परपेंडिकुलर, ठीक है, नॉर्मल एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर जस्ट फॉर द चेंज इन डायरेक्शन, और नेट एक्सेलरेशन मेरी ये है, सो नेट एक्सेलरेशन आई कैन राइट AR इंटू AT is my tangential, which is going to increase my speed along the direction of motion, and AR is my perpendicular to the motion. This is parallel to the motion. Okay, this is parallel to the motion, perpendicular to the motion. AT always increases the speed, and AR will change the direction. Right? So, अगर किसी भी और पार्टिकल को किसी भी और डायरेक्शन से अगर पुश मिलेगा, सो इट विल ऑलवेज मूव इन अ 2D प्लेन, ओके। सो टू फर्दर एलिब्रेट दैट पॉइंट, सो एक पार्टिकल है दैट इज मूविंग ऑन दिस कर्व, ठीक है, अगर ये कर्व है मेरा, तो कर्व पे किसी भी पॉइंट पे इफ आई मेक द टेंजेंट, व्हाट इज गोइंग टू गिव, इट विल गिव मी द वेलोसिटी, सो चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन इज माई वेलोसिटी। सो पार्टिकल का जिस तरीके से ये पोजिशन है, सो इफ आई ड्रॉ tangent on any point, so it is going to give me the velocity of that particle. Suppose velocity मेरी particle की इस point पे ये है, ठीक है, so now this velocity, अगर इसकी velocity same रहेगी, that means only perpendicular component is working, but we have seen कि its velocity along with its velocity is not same, अगर इसकी velocity constant रहती तो it would have made this circular motion, ठीक है, it would have made this circular motion, but यहाँ पे क्या है हमारा, ये circular motion नहीं है, it is making this curve, so that means कुछ टेंजेंशियल कंपोनेंट भी है इसमें एंड इट इज़ नॉट गोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में भी नहीं जा रहा, अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा होता तो देन वी विल बी हैविंग ओनली AT कंपोनेंट, AN मेरा 0 होता है इस कंपोनेंट, ठीक है, अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा होता, अगर ये मेरा केवल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता, दैट मीन्स माई AT इज़ 0, AN की कुछ वैल्यू होती, ठीक है, माई AT वुड हैव बीन 0 एंड AN इज नॉट इक्वल टू 0, it will be moving in a circular motion. Now मेरी दोनों की वैल्यू है यहाँ पे, because it is making a curve path, so it is having AT also and it is also having AN. Okay, so my net acceleration would be, acceleration is equal to AT and A normal or the A radial. Okay, so curved path velocity changes both magnitude and direction. यहाँ पे velocity ये है और डायरेक्शन ये है, यहाँ पे देखूंगा ये वेलोसिटी है, ये डायरेक्शन है, यहाँ पे देखूंगा ये वेलोसिटी है, ये डायरेक्शन है, सो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हर जगह चेंज हो रहा है, वेलोसिटी इज ऑलवेज चेंज इन टू द कर्व, एक्सेलरेशन एट सम एंगल होगा, विच इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन टेंजेंशियल एंड विच इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन AR। अगर यहाँ पे मेरी सपोज करो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, इस पॉइंट पे v मेरी सपोज इस पॉइंट पे v मेरी 10 है और यहाँ पे आके मेरी v हो गई 5, दैट मीन्स कि इसकी मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, दैट मीन्स सम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज वर्किंग
ऑन द अपोजिट साइड. ओके, रिटार्डेशन तभी हो रहा है इसकी स्पीड में. ओके, सो सम टेंजेंशियल acceleration is working on the opposite side, so that produce a effect of retardation. Okay, so tangential is always parallel to the motion and radial is always perpendicular to the motion. Now we'll move on to the next topic, which is our principle of physical independence of motion. So ये जो this principle is going to help us कि हम 2D को 2D को सपोज 2D है मेरा मोशन, सो 2D मोशन इज माई एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है विद टाइम और वाई डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है विद टाइम. ठीक है, विद टाइम एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है पार्टिकल और वाई डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है. ठीक है, सो नाउ जो एक्स डायरेक्शन में जो पार्टिकल का मोशन है दैट इज इंडिपेंडेंस ऑफ वाई डायरेक्शन में जो मोशन है. सपोज एक्स डायरेक्शन में मोशन में मेरे को ए एक्स पुश मिल रहा है. ठीक है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी मेरी वी एक्स है. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी मेरी वी एक्स है. यहाँ पे जो मेरे को अगर पुश मिलेगा ए वाई और इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी वाई है, तो जो ये पुश मिलेगा वी वाई में इट इज़ वी कैन डू इट कि इसका 1D का एनालिसिस करूँगा, इसका 1D का एनालिसिस करूँगा, देन आई सुपर इम्पोज बोथ द एनालिसिस टू गेट 2D. ओके, तो ये आई कैन से कि आई कैन इंडिपेंडेंटली do the analysis in x direction and I can independently do the analysis in y direction and I can superimpose both to get the 2D. ठीक है, जब मैं इंडिपेंडेंटली दोनों को वर्क कर रहा हूँ सो दोनों के जो पैरामीटर्स हैं दैट इज़ नॉट गोइंग टू मिक्स अप. ठीक है, जो एक्स डायरेक्शन के पैरामीटर हैं दैट इज़ गोइंग टू लेट द मोशन अकर इन एक्स डायरेक्शन, जो वाई डायरेक्शन के पैरामीटर्स हैं दैट इज़ गोइंग टू लेट द मोशन इन वाई डायरेक्शन. सो दोनों की इंडिपेंडेंस है. ठीक है, एक्स की भी इंडिपेंडेंस है एंड वाई की भी इंडिपेंडेंस है. अगर मैं एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ और मेरे एक्स के पैरामीटर ए एक्स हैं तो आई कैन टेक आउट द एक्स डायरेक्शन मोशन इंडिपेंडेंटली एंड वाई में अगर मेरा ए वाई है, अगर ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है विद सम वेलोसिटी, सो वाई के जो भी मेरे पोजीशन होगी, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी होगी, दैट आई कैन टेक आउट सेपरेटली इन 1D इन वाई डायरेक्शन एंड इन एक्स डायरेक्शन एंड बोथ आई कैन सुपर इम्पोज टू गेट द 2D. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट the principle of superindependence is कि x part of the motion occur as if y part did not occur at all and vice versa. Okay, so x part of the motion without any effect of x, without any effect of y हमें एनालाइज करना है और फिर सेम y को हमें एनालाइज करना है और फिर दोनों को हमने सुपर इम्पोज कर देना है टू गेट द फाइनल पोजिशन और द फाइनल वेलोसिटी और द फाइनल एक्सेलरेशन. ठीक है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेपरेट x एंड y मोशन, दैट इज़ व्हाट इट्स बीन सेड. 2D इज़ माई 1D मैंने x में स्टडी किया, 1D मैंने y में स्टडी किया और इन दोनों को सुपर इम्पोज करके आई गॉट दिस 2D. ओके, सो अब हम देखते हैं कैसे विल जस्ट एन इंट्यूशन, सीधा इंट्यूशन ये कैसे हो रहा है. सपोज ये मेरा एक पार्टिकल है एंड आई हैव गिवन इट ए एक्स स्पीड दी मैंने इस डायरेक्शन, ए एक्स पुश दिया इस डायरेक्शन में, ए एक्स एक्सेलरेशन है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में वी यू एक्स इज़ माई इनिशियल वेलोसिटी. सो आई कैन से कि इस डायरेक्शन में जो मोशन होगा इसका वी एक्स अगर मैं लूँ तो यू एक्स प्लस ए एक्स टी. ठीक है, यहाँ पे जो पुश होगा जो वी एक्स बनेगा दैट इज़ बिकॉज ऑफ एक्सेलेरेशन इन एक्स डायरेक्शन. हमें वाई का कोई कंपोनेंट नहीं लेना, वाई का कंपोनेंट आएगा भी नहीं और वाई का कोई भी हमें फैक्टर कंसिडर नहीं करना वाइल एनालाइजिंग द मोशन इन एक्स डायरेक्शन. ठीक है, सेम वे अगर मेरे को एस एक्स निकालना है तो दैट विल बी यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर. सो एक्स के ही कंपोनेंट के बेसिस पे आई टेक आउट द एक्स. सेम वे अगर मैं वाई लूँगा तो वाई के कंपोनेंट के बेसिस पे आई टेक आउट वाई और जो फाइनल पोजीशन जो होगा आई जस्ट क्लब बोथ द पोजीशन. सपोज ये एक्स मूव किया, इधर वाई मूव किया, सो द फाइनल पोजीशन विल बी एक्स कॉमा वाई. ठीक है, दैट विल बी द फाइनल पोजीशन और इसकी फाइनल स्पीड कितनी होगी. सपोज वी एक्स इस डायरेक्शन में, वी वाई इस डायरेक्शन में, सो आई टेक द रिजल्टेंट ऑफ बोथ. दिस विल बी माई रिजल्टेंट v इज इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे. सो दोनों का मैंने सुपर इम्पोज कर दिया, दोनों का मैंने आई हैव डन द वेक्टर एडिशन ऑफ बोथ एंड आई हैव गॉट दिस फाइनल रिजल्ट. ओके, सेम वे आई डू फॉर द पोजीशन कि यहाँ पे x कितना मूव किया, y कितना मूव किया, सेपरेटली आई टेक इट आउट फ्रॉम देयर ओन पैरामीटर्स इन देयर डायरेक्शन और उसके बाद मैं उन दोनों को आई टेक के एक्स डायरेक्शन एस एक्स ये है मेरा, एस वाई ये है एंड आई टेक के पोजीशन ये होगी, सेम वे वेलोसिटी ये होगी इस डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में ये वेलोसिटी होगी. ठीक है, सो दैट्स हाउ प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन वर्क्स. राइट, सो लेट अस मूव. वी हाउ जो हमारा हमने पढ़ा फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ 2D मोशन, हाउ इट इज़ गोइंग टू कम इन आवर काइनेमेटिक्स इक्वेशन जो हम पढ़ते हैं कि हाउ इट इज़ गोइंग टू गेट इनटू दैट. ओके, सो मुझे पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है. ठीक है, u जो है मेरा इट कैन बी इन x डायरेक्शन, इट विल बी इन y डायरेक्शन. सेम वे a विल बी इन x डायरेक्शन एंड a विल बी इन y डायरेक्शन. सो दैट इज गोइंग टू यील्ड मी v इन x डायरेक्शन एंड v इन y डायरेक्शन. ठीक है,
अब मुझे निकालना है कि हाउ सुपर इम्पोजिशन और हाउ द एडिशन ऑफ 2D वेक्टर इज गोइंग टू गिव यू वेक्टर एडिशन ऑफ 1D वेक्टर इज गोइंग टू गिव यू 2D वेक्टर. देखते हैं. ठीक है, सपोज ये मेरा u है, u इज़ माई इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर है एंड दिस इज़ माई AT वेक्टर, दिस इज माई दिस AT वेक्टर, और इसका फाइनल जो मेरा ट्रायंगुलर लॉ से करूँगा मैं, सो दिस इज गिविंग मी v वेक्टर. ठीक है, v इज इक्वल टू u प्लस AT वेक्टर. अब मैं इसको दो मोशन को 1D में ब्रेक करूँगा एंड आई विल सी के इंडिपेंडेंट मोशन अगर मैं देखूँ 1D करके वेदर इट इज यील्डिंग मी 2D रिजल्ट और नो. ओके, सो दिस इज माई u, so I'll break it down to ux, this is my ux and this I'll break it down to uy. okay, uy. सेम वे ये मेरा AT है, इसको भी मैंने दो में ब्रेक कर दिया, AXT एंड AYT. ठीक है, और जो मेरा u आया दिस इज माई u, दिस इज माई फाइनल वेलोसिटी, और इसको भी मैंने कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, दिस इज माई vy एंड दिस इज माई vx. ठीक है, नाउ मैं देखूँ अब जो मेरा vx है, दिस माई vx, व्हाट इज दिस, इट इज़ अ एडिशन ऑफ ux, जो मेरा ये कंपोनेंट आया था इसका u का, प्लस दिस AXT. ठीक है, तो मेरा vx कितना है, ux प्लस AXT. दिस इज 1D मोशन इन x डायरेक्शन. नाउ मैं y में y डायरेक्शन में कंसिडर करूँगा. y डायरेक्शन में मैंने क्या कंसिडर किया, uy, जो मेरा vy है दैट इज अ uy, सम ऑफ uy प्लस दिस AYT, दिस इज AYT. Okay, so AYT, so it is a summation of uy plus AYT that is going to give me vy. Okay, so now I'll do the दोनों का, this is 1D, this is 1D. okay, ये x डायरेक्शन में 1D आ गया है, y डायरेक्शन में 1D आ गया. now I superimpose this, I'll do the vector addition of both and I'll get the value of final 2D velocity in final 2D. this is my आंसर. ओके, सेम वे इन द डिस्प्लेसमेंट आई कैन डू. डिस्प्लेसमेंट में क्या है, मेरा इनिशियल वेक्टर, सपोज दिस इज माई इनिशियल पोजीशन r. ठीक है, और उसके बाद इट मूव्ड ut विद सम इनिशियल कांस्टेंट स्पीड. ठीक है, फिर देन विद बिकॉज ऑफ एक्सीलरेशन इसका जो s में एडिशन आएगा दैट इज 1/2 AT². ठीक है, सो कैसे हुआ, पहले मेरा इनिशियल पोजीशन ये था, because of initial velocity in time t it got a push up to it got a move up to here ut, और उसके बाद जो मेरा एक्सेलरेशन था उसकी वजह से जो मेरा डिस्प्लेसमेंट आएगा दैट इज 1/2 AT². ठीक है, और जो मेरा फाइनल s होगा दैट इज अ समेशन ऑफ ऑल थ्री r वेक्टर प्लस दिस. ठीक है, और मैं ट्रायंगुलर लॉ लगाऊंगा दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टिल द टिप ऑफ लास्ट वेक्टर एंड दिस विल इज गोइंग टू गिव मी s और r. दिस इज गोइंग टू गिव मी r and 2D. ओके, this is the final position, this is my final position, this one. okay, now अब दोनों की मैं individual position निकालूंगा. I'll consider the separately x and I'll consider separately y and I'll see whether it is yielding me the same one. so ये जो मेरा final resultant vector हो गया, इसका x component ये हो गया total, this is my rx and this will be my ry, this is my ry. ठीक है, ये मेरा ry हो गया, ये rx हो गया. अब मैं देखूंगा rx, whether the rx will be the individual component of r ut or 1/2 AT² और नॉट. ठीक है, ये देखते हैं. हमने r को ब्रेक डाउन कर लिया rx, ut को ब्रेक डाउन कर लिया uxt एंड 1/2 AT² को ब्रेक डाउन कर गया 1/2 AXT². ठीक है, ये यहाँ पे आ गया. सेम वे मैंने ry ब्रेक कर दिया uyt एंड 1/2 हाफ AYT². तो मैंने इसका एडिशन प्लस दिस इज गोइंग टू गिव मी द rx. ठीक है, सेम वे ry प्लस uyt प्लस 1/2 yt² अगर मैं देखूंगा तो इट इज़ गोइंग टू गिव मी दिस y. सो दैट इज हाउ I break down my motion in the plane into 2 1D for my analysis. ठीक है, इसको मैंने break down कर लिया 1D में, it is going to yield me the same result. ठीक है, right? So that's how we are going to do we will apply the equation of kinematics like this. Likewise this, so suppose 2D में मेरे को motion दे रखा है, initial velocity अगर मेरे को u दे रखी है, so I'll have to break it down into component ux, uy and I analyze this x component and analyze this y component separately and I merge them together in the last to get my final result. Okay, so here if I take sx मेरा हो जाएगा, it's my rx plus uxt plus 1/2 AXT². okay, same way sy हो जाएगा मेरा, यहाँ पे y आ जाएगा बस. ठीक है, that will be my, that is how we have to break the component down in two perpendicular axes. Okay, that is what is the meaning of principle of physical independence. ठीक है, now we'll do certain
illustration on principle of physical independence. Okay, so suppose एक क्वेश्चन है, मेरे को दे रखा है कि a यहाँ पे है और b यहाँ पे है, ठीक है. a is moving in this direction with 3 मीटर पर सेकेंड और b को मैंने at some it is initially at rest और then at some angle theta it is having the acceleration this one 0.4 मीटर पर सेकेंड. मेरे को बताना है कि it is going to get collide. ये किस एंगल पे मैं इसको थीटा को फेंकूंगा, इस किस एंगल पे एक्सेलरेशन दूंगा एट सम थीटा कि ये जाके इट विल कोलाइड विद बी, इट विल कोलाइड विद ए, सॉरी बी विल कोलाइड विद ए. ओके, सो दैट आई नीड टू फाइंड आउट कि किस थीटा पे है. ठीक है, सो फॉर दिस आई नीड टू आई विल हैव टू चेक कि जो मेरा डायरेक्शन ऑफ बी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट मीन्स इसका x कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, y कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा. सो आई विल कंसीडर बोथ द कंपोनेंट सेपरेटली. सो इसको यहाँ से इट हैज़ टू रीच अप टू दिस पॉइंट. सो यहाँ पे इसका x इट हैज़ टू रीच अप टू दिस, इट हैज़ टू कवर दिस मच डिस्टेंस इन टाइम t. ठीक है, सेम वे फॉर द y इट हैज़ टू कवर दिस मच डिस्टेंस सो दैट इट विल रीच इन टाइम t. ये b यहाँ पे पहुँच जाए, a यहाँ से आ रहा हो एंड दे विल कोलाइड. ठीक है, सो फॉर दिस सो मेरा by जो होगा दैट इज़ 30, by शुड बी 30. जो मोशन इन दिस बी का जो y में मोशन होगा दैट शुड बी 30. दैट इज a y में कितना है, इनिशियल वेलोसिटी इज माई 0, इज माई 1/2 a का कॉस थीटा, a कॉस थीटा t स्क्वायर इज माई 30. और जो x में मोशन होगा दैट विल बी इक्वल टू कि ये किस डायरेक्शन कितना मूव करेगा. सो इट विल बी 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, टाइम पीरियड में t मूव कर जाएगा. सो दिस इज इट्स डिस्प्लेसमेंट, a की डिस्प्लेसमेंट, सेम डिस्प्लेसमेंट x की b की इन x डायरेक्शन होनी चाहिए, देन ओनली इट विल रीच दिस पॉइंट. ओके, सो नाउ 3t इज इक्वल टू 1/2, दिस इज माई इस डायरेक्शन में a साइन थीटा हो गया, a साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, a साइन थीटा टी स्क्वायर 3t. यहाँ इन दोनों इन हेयर वी सॉल्व एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ t हेयर. नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ t, we cut the t here and I got the value of t from here, that is 6 by a sin theta, and I put the value of t in equation first. With this I've got a equation in cos theta. ठीक है, cos theta में मेरे को equation मिल जाएगी. This is my quadratic equation in cos theta and I'll solve it minus b plus minus root. I'll solve for the root minus 4ac divided by 2a. For the roots ये equation solve करूँगा and I've got the value of cos theta as 1/2. That means theta is equal to 60 degree. Okay, right? So that's how we are analyzing the motion of B in two independent, two separate 1D motion. B का पहले मैंने x में मोशन कंसिडर किया, y में मोशन कंसिडर किया और इसको कोलाइड करने के लिए जितना ये a चलेगा यहाँ से यहाँ तक में उतना ही b को चलना पड़ेगा, तभी b यहाँ पे पहुँचेगा और ये डिस्टेंस भी b को कवर करना पड़ेगा जो ऑलरेडी y में है. ठीक है, सो इस एंगल से मैं फेंकूंगा जब 60 डिग्री से, देन इट्स गोइंग टू गेट कोलाइड. ओके, सो एक और देखते हैं हम लोग. सपोज एक पार्टिकल है, बिकॉज ऑफ एयर फ्लो इस पर एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल लग रही है और वर्टिकल में इस पर जी नीचे गिर रहा है. ठीक है, वर्टिकल में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जा रहा है और बिकॉज ऑफ एयर फ्लो इट इज़ गेटिंग सम पुश इन दिस डायरेक्शन और इसकी इनिशियल वेलोसिटी इज माई 0. तो मेरे को बतानी है इसके फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं और इसका पोजीशन निकालते हैं एट टाइम t कितना होगा. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी के लिए क्या करना होगा, मेरे को इसका x डायरेक्शन में चेक करना पड़ेगा कितनी फाइनल वेलोसिटी होगी और y डायरेक्शन में चेक करना पड़ेगा. सेम वे मेरे को जब इसका पोजीशन निकालना है आई हैव टू चेक कि वो x डायरेक्शन में कितना मूव कर गया बिकॉज ऑफ दिस एंड y डायरेक्शन में कितना मूव कर गया, एंड आई विल डू अ वेक्टर एडिशन ऑफ बोथ 1D. ठीक है, सो वेलोसिटी देखते हैं. x डायरेक्शन में कितना है मेरा, इनिशियल वेलोसिटी ut प्लस at, बिकॉज a वी आर गेटिंग इट इन, वी आर गेटिंग अ पुश इन दिस डायरेक्शन, v इज इक्वल टू u प्लस at, तो ये मेरा x डायरेक्शन में आ गया i. ओके, y डायरेक्शन में कितना होगा, प्लस y इनिशियल वेलोसिटी 0 माइनस v माइनस u माइनस gt. ठीक है, दिस इज इन माई y डायरेक्शन. सो आई add this 1D x this 1D and I'll get the final result as this. सेम वे r में करूँगा, r इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. a मेरा इस डायरेक्शन में है एंड v नॉट भी इस डायरेक्शन में, सो द साइन विल बी पॉजिटिव. यहाँ पे मेरा रेस्ट से ड्रॉप कर रहा है, सो दैट मीन्स साइन इज नेगेटिव 1/2 gt स्क्वायर इन j डायरेक्शन. ठीक है, सो दिस इज माई पोजिशन वेक्टर इन x and y डायरेक्शन, in x and y. Okay, so that's how this is all question based on this principle of physical independence कि हम दोनों separate 1D motion को analyze करेंगे and then we just add them vectorially. Next देखते हैं क्वेश्चन कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक
पार्टिकल है वो u से मूव कर रहा है, u इज़ माई इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड से, उसका 2 kg मास है, एंड आई नीड टू फाइंड आउट कि उसका फाइनल पोजीशन जो होगा उसका डिस्टेंस कितना है. दिस आई नीड टू फाइंड आउट इट रीच अप टू दिस पॉइंट एंड मेरे को इसका डिस्टेंस निकालना है OA. ठीक है, सो दैट मीन्स मेरे को इसका x में निकालना है कितना डिस्प्लेस हुआ और y में निकालना है कितना डिस्प्लेस हुआ. और ये भी बताया क्या यहाँ पे इस पर फोर्स लग रही है 4 न्यूटन की. फोर्स का मतलब एक्सटर्नल पुश आ रहा है जो इसको एक्सेलरेट करेगा पार्टिकल को इन दिस डायरेक्शन. यहाँ पे कोई पुश नहीं है, इट विल कीप ऑन मूविंग इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, सो नाउ दिस मोशन इज लाइक एक्स डायरेक्शन में इसमें यूनिफॉर्म मोशन हो गया, नो चेंज इन वेलोसिटी क्योंकि कोई बाहर से पुश नहीं मिल रहा, इट इज़ जस्ट द यूनिफॉर्म वेलोसिटी और द यूनिफॉर्म मोशन इन एक्स डायरेक्शन ux. सो ux विल बी सेम अलॉन्ग द रूट. ठीक है, सेम वेलोसिटी मेंटेन करेगा. y में क्या है मेरा, y में इट इज़ गेटिंग कॉन्स्टेंट पुश ऑफ 4 न्यूटन, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट पुश ऑफ 4 न्यूटन. ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो जाएगा. अब हम देखते हैं x और y निकालते हैं. x इज माई नथिंग बट वेलोसिटी इनटू टाइम ut, x इज इक्वल टू ut, हाफ at स्क्वायर ax 0 है तो x इज इक्वल टू ut. u क्या है मेरा, दिस टाइम कितना है मेरे को 4 सेकंड बाद निकालना, टाइम इज इक्वल टू 4 सेकंड, सो 12 मीटर 12 मीटर रन डाउन अप टू हेयर 12 मीटर, x इज इक्वल टू 12 मीटर. ओके, अब y निकालना है मेरे को, दिस y निकालना है. y निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u इनिशियल इज 0, a क्या है मेरा, a इज माई पुश डिवाइडेड बाई फोर्स डिवाइडेड बाई मास. दिस इज माई 4 is my 4 Newton is my force and divided by 2 is my mass, 4 by 2, or time period 16, this 16, I have got the value y as 16. So y direction में it moved 16, x direction में it moved 12. So to get this distance is my this. Okay, और अगर मेरे को इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है, that is 12i, this is 12i minus 16j. Okay, that is its position vector. और उसका मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, दैट इज उसका मेरे को डिस्टेंस निकालना है, दैट मीन्स इसका मॉड निकालना है, दैट द मॉड इज दिस वन. ओके, सो मॉड कम्स आउट टू बी 20. सो दैट्स हाउ वी विल डू द 2D एनालिसिस by considering each and every separate motion in 1D and then superimpose. Right, it's clear up to here. So we'll move on to our next topic. 2D मोशन हमने देख लिया क्या होता है 2D मोशन, वी गेट सम इंट्यूशन, थोड़ी फील ले लिया हमने 2D मोशन की किस तरीके से होता है. 2D मोशन विल ऑलवेज बी एन इंटरप्ले ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन. जब भी मैं एक्सीलरेशन बोलूँगा जस्ट कंसिडर दिस थिंग, देयर सम पुश कमिंग इन, इफेक्ट ऑफ दैट पुश इज एक्सीलरेशन. ओके, सो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का इंटरप्ले होता है उन दोनों के बीच में, हाउ दे आर प्लेइंग अराउंड. तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं या दोनों एंटी पैरेलल हैं तो 1D मोशन होगा, और किसी और डायरेक्शन में भी अगर मेरे पास एक्सेलरेशन आ रही है, दैट इज गोइंग टू गिव मी 2D मोशन. ओके, नाउ विल सी आवर नेक्स्ट टॉपिक इज माय प्रोजेक्टाइल मोशन. दैट इज we are going to spend 2 to 3 lecture more on this projectile motion. We are going to go deep into projectile motion. We are going to cover up multiple cases in projectile motion. कुछ questions भी बनाएंगे, अच्छे questions भी बनाएंगे, that is going to enhance your concepts. So we'll see. Okay, so projectile motion क्या होता है मेरा, it is just a motion in a plane where I'm getting with motion of a body under gravity in a plane. Motion of a body under gravity is what we call a projectile motion. ठीक है, हमने देखा था projectile motion का एक special case, when we throw the ball at 90 degree, it will go up, it will stop here and it will come down here. Okay, so it is just a special edition of projectile motion, or for any motion which is under the gravity we call it a projectile motion. Example इसका ये है, when you play cricket, you hit the ball with the bat and the ball will go like this and land up somewhere here. Okay, same way football है, if you kick the football here and the ball will go and hit the here, the ball will go and land up here. So these are all the projectile motion. ठीक है, you give some initial push, you give some initial velocity to the object, it will go, it will motion under the influence of gravity and it will fall down. ठीक है, so that is projectile motion of a body under gravity. Okay, now what we are when we are right now we are just building up the foundation of our projectile motion. ठीक है, so advanced level पे there are certain other facts, certain other cases that we need to consider in projectile motion, but right now because we are building up our foundation, तो हम लोग ideal cases पढ़ेंगे बस. we just study the ideal case where एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा. अगर एयर रेजिस्टेंस आ जाएगा तो प्रॉब्लम क्या होगी, जी विल गेट चेंज बिकॉज G effective will be there, because
including the effect of air resistance. Same way जो horizontal component in the projectile motion we are considering a uniform motion, वो uniform नहीं लेगा, it will get us some retardation because of air resistance. So right now we are not considering the air resistance, it is neglecting. Same way we are not considering if we are throwing a ball or something, if we are kicking a football, we are not considering the swinging of ball, क्योंकि swinging of the ball होती है, suppose ये ball है, if it's swinging it creates a pressure difference जिसकी वजह से साइडवे मूवमेंट होने लगता है, इसका perpendicular साइडवे मूवमेंट होने लगता है. So that is called a Magnus effect, which we are going to see it in aerodynamics or fluid वगैरह में देखेंगे हम लोग इसे. So that we are swinging of the ball, we just avoid it in our ideal case. ठीक है, मैग्नस इफेक्ट होता है कि अगर बॉल स्पिन कर रही है, सो देयर इज अ लो प्रेशर क्रिएटेड हेयर जिस डायरेक्शन में, और हाई प्रेशर क्रिएटेड हेयर जिसकी वजह से द बॉल विल मूव इन अ साइडवेज, द बॉल विल मूव हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और साइडवे मूवमेंट हो जाता है बॉल का. सो सपोज प्रोजेक्टाइल इस डायरेक्शन में जा रही है और बॉल अगर स्पिन कर रही है तो बॉल विल, सपोज यू कैन से, गो इन साइड द स्क्रीन. इमेजिन करो बॉल प्लेन में जाने की जगह बॉल विल ऑल्सो गो इन साइड द स्क्रीन, बॉल का perpendicular motion भी हो रहा है. ठीक है, that is a Magnus effect, but we are avoiding this Magnus effect and we are avoiding this air resistance because we are only understanding the basic fundamentals of projectile motion in our course right now. But in higher physics you have to consider all these cases, air resistance, swinging of balls and also. एंड और क्या कर रहे हैं हम लोग, ग्रेविटी के अलावा कोई एक्सटर्नल पुश नहीं आ रहा है. ठीक है, ओनली जब भी हमारा मोशन अंडर द ग्रेविटी है, सो एक वर्टिकल पुश आ रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, और कोई पुश नहीं आ रहा ना एक्स डायरेक्शन में ना वाई डायरेक्शन में. ठीक है, ओनली ग्रेविटी विल बी द पुश. और क्या एजम्पन लेके चल रहे हैं, एक तो ये हो गया हमारा एयर रेजिस्टेंस हमारा जीरो है, दैट इज वन एजम्पन. सेकंड एजम्पन ले रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ कर्वेचर एंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नेग्लिजिबल. ठीक है, तो अर्थ का कर्वेचर और रोटेशन हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे. कर्वेचर की वजह से क्या दिक्कत आती है हमारी, बिकॉज अर्थ इज लाइक दिस, इफ़ यू थ्रो अ बॉल, हम लोग अभी प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, इफ़ यू थ्रो अ बॉल सो इट विल गो एंड लैंड अप समवेयर हेयर हॉरिजॉन्टली, सो विल टेक इट अ हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देख रहे हैं, बिकॉज अर्थ इज कर्वेचर. अगर आप यहाँ से कुछ चीज़ थ्रो करो, सो दिस हॉरिजॉन्टल थिंग विल नॉट कम. ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल थिंग विल नॉट कम, सो दिस एक्स डिस्टेंस विल बी डिफरेंट. ठीक है, दिस हॉरिजॉन्टल थिंग विल नॉट कम when we are considering the curvature of the earth. But short range projectiles के लिए it is okay. Short range projectile के लिए we can say the earth is flat, but long range projectile, for instance, if you are launching a satellite or if you are launching a missile or an aircraft, you need to consider the curvature of earth. Okay, but our cases is short range projectile only, so we consider that the earth is flat, so it is like a horizontal projectile. This horizontal we can consider rather than the curvature. रोटेशन ऑफ द मोशन हम लोग नेग्लिजिबल लेके चल रहे हैं. सो अगर रोटेशन हमारा इंक्लूड कर दें तो क्वेश्चन विल गेट कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज टू मोर फिक्शियस फोर्सेस और वी कैन से स्यूडो फोर्सेस, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, वो दोनों का इंटरप्ले आ जाता है. दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड द कोरियोलिस फोर्स. तो ये दोनों एपरेंट फोर्सेस आ जाती हैं किसी भी मोशन पे, दैट चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दैट विल अफेक्ट आवर आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन. बट व्हेनेवर वी आर स्टडिंग दिस सैटेलाइट, जब भी लार्ज रेंज प्रोजेक्टाइल होती है, सैटेलाइट, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट्स एंड ऑल, देयर वी हैव टू कंसिडर द मोशन ऑफ कर्वेचर ऑल्सो, मोशन ऑफ रोटेशन ऑल्सो, जिसकी वजह से वी हैव टू कंसिडर बोथ सेंट्रीफ्यूगल एंड कोरियोलिस, these two apparent forces also. Okay, these forces we are going to study in our Newton's law, so don't worry. अभी के लिए just put it कि these are the fictitious forces or pseudo forces, these are not the real forces, it is just the fictitious forces. Okay, just put this point कि रोटेशन की वजह से फोर्सेस आती हैं, इसको हम अवॉइड करके चल रहे हैं आइडियल केस में. ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि फॉर सैटेलाइट, मिसाइल्स एंड एयरक्राफ्ट वी आर हैविंग द लॉन्ग रेंज, सो शॉर्ट रेंज नहीं है, तो लॉन्ग रेंज में वी हैव टू टेकन बोथ इनटू अकाउंट. ठीक है, कर्वेचर भी हमें लेना पड़ता है और रोटेशन भी हमें अकाउंट में लेना पड़ता है. एंड द लास्ट assumption दैट वी आर टेकिंग, जी इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ठीक है, जी वेरी नहीं कर रहा है बिकॉज वी आर कंसिडरिंग ऑन द अर्थ सरफेस, सो विद द हाइट जी इज़ नॉट वेरिंग, बहुत कम वेरी करता है विद द हाइट जी, सो यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट लेके चलेंगे इसको जी को भी. ठीक है, सो दीज आर द assumption दैट वी आर गोइंग टू डू, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी द पैरामीटर्स ऑफ प्रोजेक्टाइल. हम लोग इंट्यूशन लेंगे प्रोजेक्टाइल की, बट ऑन अ फाउंडेशन बेसिस. ठीक है, जब हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, देन दीज आर जस्ट द एडिशनल इफेक्ट दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई इट ऑन आर प्रोजेक्टाइल मोशन. ओके, क्लियर अप टू है. सो विल मूव, हम लोग देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन अब. ठीक है, हम लोग इंट्रो ले लेते हैं थोड़ा प्रोजेक्टाइल मोशन का, विल सी के कितना हम लोग कवर अप कर लेते हैं. फिर नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स विल बी टोटली डेडिकेटेड ऑन द प्रोजेक्टाइल एंड विल सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस ऑन द प्रोजेक्टाइल टू बिल्ड अप आवर कंसेप्ट्स. ओके, यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रोजेक्टाइल.
सो प्रोजेक्टाइल ऑल्सो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट मोशन, टू 1D मोशन है प्रोजेक्टाइल का मेरा. सो प्रोजेक्टाइल इट्स इफ आई एम थ्रोइंग ए बॉल लाइक दिस, सो दो मोशन हो रहे हैं मेरे, वन इज़ इन एक्स डायरेक्शन एंड वन इज़ इन वाई डायरेक्शन. ठीक है, अगर इन दोनों को मैं सेपरेटली स्टडी करूँ एंड देन आई सुपर इम्पोज दैट, आई डू द वेक्टर एडिशन, आई गेट माई प्रॉपर प्रोजेक्टाइल मोशन. सो इन दोनों का सेपरेट मोशन कैसा है, सपोज मैंने पार्टिकल को मूव किया वेलोसिटी v से. ठीक है, और प्रोजेक्टाइल का हमने क्या कहा, देयर इज ओनली इट इज़ अ मोशन अंडर द ग्रेविटी. ठीक है, ओनली वन पुश इज कमिंग, केवल यहाँ से एक वर्टिकल पुश आ रहा है इसको पूरे मोशन में. देयर इज़ नो हॉरिजॉन्टल पुश, हॉरिजॉन्टल पुश नहीं है. दैट मीन्स जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा मेरा वेलोसिटी का, दैट विल ऑलवेज बी सेम, दैट विल नॉट चेंज. और वर्टिकल कंपोनेंट होगा, इट इज़ अ केस कि अगर मेरी वेलोसिटी ये है, ये पुश इस डायरेक्शन में मिल रहा है, तो दैट मीन्स द वेलोसिटी इज गोइंग टू गेट डिक्रीज, इट विल गेट जीरो एट सर्टेन पॉइंट एंड it will change its position and it's going to come back here. So it is like this only. वर्टिकल में क्या होगा मेरा, सो सपोज ये मैंने इनिशियल वेलोसिटी u एट सम एंगल थ्रो किया, इसके दो कंपोनेंट आ गए u cos थीटा एंड u sin थीटा. cos थीटा में मेरे पास कोई भी पुश नहीं है इन एनी डायरेक्शन, सो आई कैन से इट इज़ अ यूनिफॉर्म मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड विल कीप ऑन मूविंग विद u sin u, sorry, this is u cos theta. Just a second. This is my u cos theta. Okay, so horizontal direction में u cos theta मेरी है and there is no push coming in, so the particle will keep on moving with same velocity. So it is a horizontal direction में uniform motion है, ax is zero, no push is coming from any direction. Okay, now second motion क्या हो रहा है इसका, that is a vertical motion. I've got my vertical velocity u sin theta, but it is getting retarded because of g, because of acceleration due to gravity, जिसकी वजह से ये टॉप पे पहुँचेगा, it will get zero and it will come down. So second जो मेरा vertical motion मैं कंसिडर कर रहा हूँ, एक तो ये horizontal motion हो गया, प्लस जो प्रोजेक्टाइल में होता है मेरा वर्टिकल मोशन. सो यहाँ पे मेरा u sin थीटा है एंड दिस u sin थीटा विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, कीप ऑन डिक्रीजिंग, कीप ऑन डिक्रीजिंग, इट विल गो जीरो एंड it will change its direction and it will keep on increasing and will fall down with u sin theta only, it will fall down with u sin theta. Okay, so this is my vertical motion which is uniformly accelerated motion. So दो मोशन आ गए मेरे प्रोजेक्टाइल में, वन इज माई हॉरिजॉन्टल मोशन विच इज़ यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है मेरा, देर इज़ नो पुश कमिंग ऑन टू द पार्टिकल. अगर वो v वेलोसिटी से चल रहा है, इट विल कीप ऑन मूविंग विद द v वेलोसिटी, उसका चेंज इन वेलोसिटी कुछ भी नहीं होगा. ठीक है, इट विल कीप ऑन मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, विल कीप ऑन मूविंग विद द v वेलोसिटी. यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन क्या है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है उसकी. ठीक है, उसका चेंज इन वेलोसिटी विल ऑलवेज बी सेम, चेंज इन वेलोसिटी विल ऑलवेज बी, डेल्टा v विल ऑलवेज बी सेम. तो ये मेरा यहाँ पे क्या है, y डायरेक्शन में मेरी वेलोसिटी है u sin थीटा एंड आई एम गेटिंग अ पुश downward, that means g is downward, gravity is downward, so it is going to decrease this velocity, it will go up to zero and from there it will keep on increasing and it will fall down here. So this is my two independent motion of a projectile motion. ठीक है, प्रोजेक्टाइल क्या है, प्रोजेक्टाइल यही है कि x डायरेक्शन में it will keep on moving here is this direction, और y में इसकी जो vertical component of velocity will keep on decreasing and it will get zero up to this point. At this point only u cos theta will be there, v will be zero and यहाँ पे फिर से अब v स्टार्ट होना शुरू हो गया, v will start increasing here. और यहाँ पे जो है v मेरा v जो है मेरा सपोज यहाँ पे हाई है, then it will keep on decreasing, it will get zero. और फिर यहाँ पे जो vertical component of velocity है, it will keep on increasing. Horizontal है, it will always same u cos theta because no push is coming either parallel or anti-parallel. Okay, so इस फिगर में देखते हैं एक बार, प्रोजेक्टाइल मोशन है, दिस इज़ माई यू एक्स, दिस इज़ माई यू वाई. ओके, दिस इज़ माई यू. सो यहाँ पे जाके इट मेक्स द वेलोसिटी मेक्स एन एंगल थीटा 1. ठीक है, यहाँ पे एंगल थीटा था, वेलोसिटी मेक्स एन एंगल थीटा 1 हेयर, और यहाँ पे इसका यू एक्स हो गया, यू वाई वी वाई हो गया. बट ये जो वी वाई है दैट इज़ चेंजिंग विद बिकॉज द पुश इज़ कमिंग फ्रॉम टॉप. सो दिस वेलोसिटी हेयर यहाँ पे हाई थी, यहाँ पे और कम हो गई, यहाँ पे और कम हो गई, यहाँ पे कम हो गई, कम होते यहाँ पे जीरो आ जाएगी. नाउ इस पॉइंट के बाद इसकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, इसकी वी वाई. ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी. ठीक है, सी दिस इज हाउ इट इज़ गोइंग टू मूव. और एक्स में जो वेलोसिटी रहेगी दैट इज ऑलवेज सेम, एक्स की वेलोसिटी विल ऑलवेज बी सेम, यू कॉस थीटा. यहाँ पे वही बताया गया कि टॉप पॉइंट पे पहुँच के वी वाई जीरो हो गया, यू एक्स सेम है, फिर पुश यहाँ पे मिल रहा है. सो यहाँ पे अगेन वी वाई इज इंक्रीजिंग बट इन अपोजिट डायरेक्शन. एंगल जो है इट इज़ नाउ अपोजिट डायरेक्शन में, तो एंगल विल बी इन माइनस, एंगल यहाँ पे प्लस था. दिस एंगल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, वी का जो एंगल है दैट इज़ ऑल्सो डिक्रीजिंग. इट शोज के
वेलोसिटी का चेंज इन वेलोसिटी जो है मेरा, व्हाट इज दिस दिस इज वेलोसिटी के जो टेंजेंट जो दिस दिस एंगल इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, सॉरी, सो जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका एंगल इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर है दैट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। ओके, यहाँ पे आके वो जीरो हो गया, देन इट इज इंक्रीजिंग इन द अपोजिट साइड। ओके, so Vx constant, no external push in the horizontal direction, right? So horizontal motion, यहाँ what projectile motion क्या देखा हमने, it is a superimposition of two independent 1D motion। एक मोशन जो होता है मेरा यूनिफॉर्म मोशन होता है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता है, एक होता है मेरा यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होता है जो कि वर्टिकल में होता है। वो एक्सीलेशन फर्स्ट रिटार्डेशन होता है, देन एक्सीलेशन होता है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे कुछ एक चीज़ें और देखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी मैंने देखा, इनिशियल वेलोसिटी ux हो गई u cos थीटा जो कि इस डायरेक्शन में आ रही है, uy हो गई u sin थीटा जो कि इस डायरेक्शन में जा रही है, वो इनिशियल वेलोसिटी हो गई। एक्सीलेशन जो है मेरी x डायरेक्शन में जीरो है, कोई पुश नहीं मिल रहा, y डायरेक्शन में मेरा नेगेटिव एक्सीलेशन है, इस डायरेक्शन में पुश मिल रहा है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी एट टाइम t vx इज़ माई सेम u cos थीटा, कोई प्लस u को जो फर्स्ट काइनेमेटिक्स इक्वेशन है मेरी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, यहाँ पे एक्सीलेशन इज जीरो, सो v जो है मेरा सेम रहेगा हमेशा u cos थीटा। सेम वे vy कितना हो जाएगा u माइनस जी टी, ठीक है, u दैट इज vy इज इक्वल टू u इनिशियल प्लस ए टी, ठीक है। यहाँ पे जो a है मेरा डिस्ट्रैक्शन माइनस जी है, सो माइनस जी आ गया, और इनिशियल मेरी जो वर्टिकल ui में वर्टिकल में मेरी स्पीड है दैट इज u sin थीटा। ओके, सो बट दिस vy is decreasing, it will go up to zero and it will increase in the opposite direction। okay, so first direction is positive and then the direction will be negative। okay, that is what it's been written here। okay, next we'll move on to, अब हम देखते हैं कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी निकालने के दो तरीके हैं, इधर यू डू इट विद द डिस्प्लेसमेंट कि यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो है, दैट मीन्स वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट इसका बिकॉज ऑफ यू कॉस थीटा है, सो फाइनल एवरेज वेलोसिटी इज माई यू कॉस थीटा। अनदर वे इज टू सी वी एवरेज इज माई इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2। अब वी वाई देखता हूँ, वी वाई क्या है मेरा, इनिशियली यू साइन थीटा ये है, फाइनल पे आके मेरा ये हो जाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में आएगा, इनिशियली मेरा वी वाई ये है, तो दोनों अपोजिट हैं, इन दोनों का अगर मैं सम करूँगा इट विल गिव मी जीरो। वी वाई के वी एक्स कितना होगा, इनिशियल कितना यू कॉस थीटा, फाइनल कितना यू कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 यू कॉस थीटा। सो मैं एवरेज वेलोसिटी में जो वाई का कंपोनेंट है डेट इज़ जीरो, बिकॉज यहाँ पे भी आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, जीरो, सो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, दिस इट इज़ डिस्प्लेसमेंट है यू कॉस थीटा इंटू टी, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, टोटल डिस्प्लेसमेंट यू कॉस थीटा थीटा ओवर टी ओवर टाइम, दिस कैंसिल, सो एवरेज वेलोसिटी इज माई यू कॉस थीटा। सो किसी भी प्रोजेक्टाइल की एवरेज वेलोसिटी जो होती है दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इट्स इनिशियल speed। okay, so this is my average velocity of a projectile। next we'll see I need to find out कि किसी भी प्रोजेक्टाइल में उसकी मिनिमम स्पीड कहाँ पे होती है, ठीक है, और उसका मेरे को वेलोसिटी एट सर्टेन अदर पॉइंट निकालना है, दैट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, विद द ट्रेजेक्ट्री इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा वेलोसिटी वेक्टर। ओके, और सो मिनिमम वेलोसिटी, जो वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे जो मेरी स्पीड होती है किसी भी पॉइंट पे, उसको क्या लिखते हैं हम, v इज इक्वल टू उसका x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, दैट इज माई स्पीड, ठीक है। ये वी वाई मेरा इस पोजीशन पे जाके टॉप पे जाके जीरो होता है, दैट मीन्स दिस फैक्टर विल गेट जीरो, सो मिनिमम जो स्पीड आएगी मेरी वी एक्स आ जाएगी, दैट इज दिस स्पीड, इट इज़ यू कॉस थीटा अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, दैट इज माई मिनिमम स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल विच इज़ एट अ हाईएस्ट पॉइंट ओनली। उसके बाद इसकी स्पीड बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी, ठीक है। और किसी भी पॉइंट पे आप इसकी देखोगे द स्पीड विल बी हायर, ओनली टॉप पॉइंट पे इसकी स्पीड मिनिमम होती है, दैट इज़ यू कॉस थीटा, ठीक है। सेकेंड में मेरे को पूछा है कि जो सेकेंड में पूछा है कि मेरे को ये एक पॉइंट पे बी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी का वेक्टर बताना है, इसकी वेलोसिटी वेक्टर पे जो बी पॉइंट है दैट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है। मुझे पता है कि एक चीज़ के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है वो हर पॉइंट पे सेम होगा। अगर इस पॉइंट पे इट इज़ मेकिंग, इसका वेलोसिटी वेक्टर इज़ मेकिंग हॉरिजॉन्टल के साथ एट एंगल थीटा 2,
और किसी भी पॉइंट पे कोई भी एंगल बना रहा है, बट मुझे एक चीज़ पता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एनी पॉइंट, एनी वेलोसिटी एट एनी पॉइंट विल बी सेम। तो यहाँ पे मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, वी नॉट कॉस थीटा नॉट। तो ये जो यहाँ पे मेरा पॉइंट है वी कॉस थीटा वन, वी वन कॉस थीटा वन, और किसी भी पॉइंट पे, सपोज इस पॉइंट पे वी टू स्पीड है और इट्स मेकिंग एन एंगल थीटा टू, सो वी टू कॉस थीटा टू इज इक्वल टू वी थ्री कॉस थीटा थ्री अप टू एनी पॉइंट वी एन कॉस थीटा एन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सब जगह सेम होगा मेरा। ठीक है, अगर इस डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन पे ले लो, आपकी वेलोसिटी ये है एंड इट्स मेकिंग एन एंगल थीटा थ्री हेयर, वी थ्री थीटा थ्री। सो यहाँ पे भी जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वी थ्री कॉस थीटा थ्री इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट, दैट इज़ द इनिशियल कंपोनेंट। ठीक है, ऑफ अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन, ये हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, अब ये जो मेरा एक्स कंपोनेंट है, इट्स बिन गिवन टू मी, मेरे को पूछा है कि वी थ्री इस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होगी या इस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होगी, और मेरे को एंगल दे रखा है। सो आई कैन टेक इट आउट, वी कॉस थीटा, इस पॉइंट पे वी कॉस थीटा इज दिस वन, वी कॉस थीटा इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा वन, इसके बराबर होगा। एंड आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वी, तो कॉस थीटा आई विल टेक इट हियर एंड इट विल गिव मी। सो एट एनी पॉइंट वी नॉट कॉस थीटा नॉट इज इक्वल टू वी वन cos theta 1 is equal to v2 cos theta 2 at any point, किसी भी पॉइंट पे सबकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल बी सेम। सो दैट वे वी कैन अप्रोच सम ऑफ द प्रॉब्लम्स। ओके, so now we'll see another problem in this, in projectile। अभी हम लोग पैरामीटर्स पे नहीं आए हैं प्रोजेक्टाइल के, वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग के देयर इंडिपेंडेंट मोशन, 1D मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं। वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग देयर 2D मोशन इंडिपेंडेंटली 1D लेके। ठीक है, ये अभी हम कर रहे हैं। अभी हमने प्रोजेक्टाइल के कोई पैरामीटर्स नथिंग वी हैव स्टडीड, उसका इंडिविजुअल चीज़ें कुछ नहीं पड़ा अभी प्रोजेक्टाइल का। अभी हम जस्ट उसका ओवरव्यू, आउटसाइड व्यू ले रहे हैं प्रोजेक्टाइल का। ठीक है, यहाँ पे मेरे को बोल रहा है कि प्रोजेक्टाइल है, उसको u इज इक्वल टू 10 पे फेंका। ठीक है, इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u हो गई एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। मेरे को बतानी है इसकी वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। ठीक है, आफ्टर 1 सेकेंड इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, और एंगल बिटवीन द वेलोसिटी, जो ये आफ्टर 1 सेकेंड पे जो भी इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगी, सपोज आफ्टर 1 सेकेंड दिस इज़ माई वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई, इसमें और इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में कितना एंगल है ये बताना है। और एंगल मैंने क्या बताया था, जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल देखना होता है, सपोज वन वेक्टर इज दिस, अनदर वेक्टर इज दिस, आई हैव टू ब्रिंग टेल टू टेल। ठीक है, यहाँ पर टेल लेकर आऊँगा, दिस मिनिमम एंगल विल बी द एंगल। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज माई टू वेक्टर्स, फाइनल वेक्टर ऑफ वेलोसिटी, इनिशियल वेक्टर, आई विल ब्रिंग दिस वेक्टर हेयर now and this vector here, so this is my angle alpha, minimum angle between two vector when they are connected tail to tail। ठीक है, अब मेरे को बताना है इसके फाइनल वेलोसिटी एट आफ्टर 1 सेकेंड। सो आई ब्रेक डाउन दिस इनटू टू कंपोनेंट। इनिशियल वेलोसिटी मेरी कितनी होगी, यू कॉस 37 डिग्री अलॉन्ग दिस आई कंपोनेंट एंड प्लस यू साइन थीटा, यू साइन दिस कंपोनेंट अलॉन्ग जे। ठीक है, अलॉन्ग वर्टिकल। तो मेरी जो वेलोसिटी वेक्टर आ गया 8i + 6j। ठीक है, और इसका जो मेरा मैग्नीट्यूड आ गया दैट इज़ 10। नाउ आई सी कि एक्सेलेरेशन कितनी है, एक्सेलेरेशन वेक्टर देखते हैं। एक्सेलेरेशन वेक्टर इज माई AXI, एक्स डायरेक्शन में कोई मेरी एक्सेलेरेशन नहीं है, एंड वाई में कितनी है -g। ठीक है, तो AY को मैंने डाल दिया -GJ, सो दिस इज माई एक्सेलेरेशन वेक्टर। वाई वी आर डूइंग द वेक्टर्स विद द वेक्टर अप्रोच, बिकॉज वी नीड टू फाइंड द एंगल, एंड टू फाइंड एन एंगल वी need the dot product, that is the best way। So we need a dot product whenever we have to find an angle between two physical quantity, so we have to convert that into vectors और उसका dot product कर दो and you will get the value of the angle between them। So that is our approach, so that's why we are doing this question with a vector method। तो फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर कितना हो जाएगा, दैट इज u इनिशियल वेलोसिटी प्लस एट टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड 80 u + 80। u मैंने वेक्टर डाल दिया यहाँ से उठा के, a मेरे का वेक्टर है -10j, आई पुट दिस वैल्यू, फाइनल वेक्टर मेरे को आ गया 8 - 4j। ठीक है, फाइनल वेक्टर आ गया 8 - 4j, और जिसका मैग्नीट्यूड आ गया दिस इज माई मैग्नीट्यूड। अब मेरे को कॉस अल्फा निकालना है, आई जस्ट डू दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेना, u डॉट v डिवाइडेड बाय, और इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना दोनों को। आई डू दिस, इन दोनों के यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले लिया मैंने। ठीक है, इसका ले लिया मैंने, एंड आई हैव गॉट दिस आंसर, एंड
cos थीटा आ गया मेरे दोनों के बीच में अल्फ़ा। तो ये आप किसी भी टाइम पीरियड के लिए निकाल सकते हैं। अगर ये यहाँ पे मैंने वेलोसिटी देखी तो नाउ दिस इज़ माई v एंड दिस इज़ माई u, इन दोनों के बीच में एंगल अल्फ़ा है। सो आई जस्ट टेक आउट द वेक्टर ऑफ v, टेक आउट द वेक्टर ऑफ u and I'll do my dot product and I'll get the value of alpha between final velocity and initial velocity. Okay, and final velocity can be asked anytime, 1 second, 2 second. Here we have been asked after 1 second कहाँ पे velocity है, what is the angle between them. और angle जब भी निकालना है हमने we'll have to connect two vectors tail to tail, और उनके बीच में जो भी minimum angle होगा that is what the angle between them. So cos alpha we did it with the dot product. Okay. एक और देखते हैं कि एक ए है, यहाँ से इट इज़ पॉइंटिंग अ गन टूवर्ड्स दिस बी, मंकी बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे मंकी बैठा हुआ है, इट इज़ पॉइंटिंग अ गन। सो द पॉइंट इज़ कि इट शुड बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ मंकी ओनली। अगर कोई और डायरेक्शन में अगर इसने पॉइंट किया सो हमसे ये पूछा जाएगा कि अगर मंकी ने जिस पॉइंट पे इसने शूट किया उस पॉइंट पे मंकी अगर ड्रॉप कर रहा है तो द बुलेट विल हिट द मंकी और नॉट। दैट इज़ व्हाट्स इट्स बीन आस्क्ड। सो हमें क्या देखना है कि बुलेट मंकी जिस डायरेक्शन में वाई मूव किया, और बिकॉज एक्स दोनों का सेम होगा, सेम साइट है, ठीक है, एक्स दोनों का सेम होगा, और जिस डायरेक्शन में मंकी वाई मूव किया, बुलेट जिस डायरेक्शन में मूव किया, वेदर इट इज़ सेम और नॉट, ठीक है। अगर इस पॉइंट पे कोलाइड करने के लिए द बुलेट हैज़ टू रीच अप टू हेयर एंड द मंकी हैज़ टू रीच अप टू हेयर, सो वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस वाई। अगर इन दोनों के वाई कोऑर्डिनेट सेम आ गए, मंकी के फॉल के एंड द बुलेट के, then I'll say कि okay both will meet at after time t at same y coordinate and they will collide. It's okay, or they will the bullet will hit the monkey. So suppose ये मेरा angle of gun है and it is directing towards the monkey, ठीक है। अगर कोई gravitational effect नहीं होता, suppose there will be no gravity, तो यहाँ पे मेरी जो suppose मैंने ut से अगर hit की bullet, so it will keep on moving in this direction and it will hit the monkey. बट क्या मेरा ग्रेविटी है विच इज़ पुशिंग इट डाउन एंड विल पुश इट डाउन टू हेयर। ओके, दिस इज द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी विच इज़ पुशिंग दिस वेलोसिटी डाउन, विच इज़ पुशिंग दिस वेलोसिटी डाउन टू दिस पॉइंट। ओके, अदरवाइज जो एक्चुअल जो मेरा होता, अगर मेरा ये ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता तो दिस विल मूव इन दिस डायरेक्शन, ये यहाँ से जाके हिट कर दिया होता है इसको, बट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी यहाँ से इट इज़ पुशिंग इट डाउन। ओके, सो पुश डाउन करके फाइनल इसका जो पाथ बनना है दैट इज दिस पाथ। सो यहाँ पे अब मुझे वाई कंपोनेंट निकालना है फॉर बुलेट के यहाँ से यहाँ पे, एंड आई हैव टू सी द वाई कंपोनेंट ऑफ दिस मंकी, इसका फॉल का, कि अगर ये दोनों के वाई कंपोनेंट सेम है देन आई विल से कि ओके बोथ विल द बुलेट विल हिट द मंकी। ओके, सो दिस इज माई लाइन ऑफ साइट, दिस इज माई इनिशियल जो है मेरे ये हो गए एक्स नॉट, दिस वन इज एक्स नॉट एंड वाई नॉट, ठीक है। टू हिट इट आई नीड टू रीच एक्स नॉट एंड वाई नॉट, द बुलेट नीड्स टू रीच एक्स नॉट एंड वाई नॉट, इस पॉइंट पे एक्स नॉट एंड वाई नॉट पहुँचना है, ठीक है। सो इनिशियल मेरा इस डायरेक्शन में लाइन ऑफ साइट यू टी, ठीक है। यहाँ पे हो गया मेरा जो एक्स जो एक्स नॉट आएगा मेरा, दिस इज एक्स नॉट, ये एक्स नॉट कितना आएगा यू कॉस थीटा इंटू टी, दैट इज माई एक्स नॉट, एक्स से जो ट्रैवल होगा यू कॉस थीटा इंटू टी और आएगा यहाँ पे, दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन। वाई ए कितना होगा जो मेरा वाई मूव करके, ये वाई जो मूव करके यहाँ से यहाँ तक आया, वाई ए कितना होगा मेरा, वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी, जो दिस कंपोनेंट यू साइन थीटा टी, सो दिस इज़ माई वाई कंपोनेंट। सो वाई निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, यू एंड एक्स कंपोनेंट मेरा ये आ गया यू कॉस थीटा इंटू टी कर दिया इस टाइम पीरियड में। वाई निकालने के लिए क्या करूँगा, यू साइन थीटा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ दिस यू की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स ए बाई टी किया तो मेरा यहाँ से टी कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स ए यू की वैल्यू एक्स ए बाई कॉस थीटा हो गया मेरा इंटू टी, एक्स ए बाई कॉस थीटा, यू की वैल्यू आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ यू हेयर, एक्स ए बाई कॉस थीटा साइन थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा, सो दिस विल बी माई एक्स टेन थीटा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी माई पोजिशन ऑफ एक्स ए एंड वाई ए की पोजीशन आ गई मेरी ये, ठीक है। एक्स ए की पोजीशन आ गई यू कॉस थीटा इंटू टी, और वाई ए की पोजीशन आ गई एक्स टेन थीटा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ओके, टी नहीं आएगा यहाँ पे, बस एक्स टेन थीटा, दिस टी विल नॉट बी देयर,
so here will be t and this t will not be there. Okay, so this will be my position. अब क्या होगा, मेरा मंकी की पोजीशन देखते हैं. मंकी की इनिशियल पोजीशन कितनी है, x नॉट y नॉट. सो x नॉट इज़ माई इनिशियल पोजीशन, सो इट इज़ गोइंग टू मैच अप विद दिस. यहाँ से यहाँ पे दिस इज़ x है, दिस इज़ सेम, x मैच कर गए. अब y को मैच करना है, y कंपोनेंट मैच कर जाएगा तो द बुलेट विल हिट द मंकी. अब y कंपोनेंट चेक करते हैं. इनिशियल y कंपोनेंट कितना है मेरा, y नॉट. दिस इज़ दिस y नॉट प्लस, अब यहाँ से ड्रॉप किया मैंने इनिशियल 0 माइनस 1/2 GT². वाई नॉट कितना है मेरा, वाई नॉट इज दिस, इफ दिस इज माई थीटा, सो वाई नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट, सॉरी वाई नॉट बाई एक्स नॉट इज इक्वल टू टेन थीटा, और एक्स वाई नॉट आ गया मेरा एक्स नॉट टेन थीटा. सो आई विल जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ वाई नॉट एज एक्स नॉट टेन थीटा एंड माइनस ऑफ GT². सो दिस वाई बी, दिस for this monkey it is same as the YB bullet, x tan theta minus GT², x tan theta minus GT². So both the position, both the y movement is same for monkey also and for bullet also. So we can say the monkey will, or the bullet will hit the monkey, okay, at this point, right? But make sure this line of sight should be के initial level पे ही, अगर gravity नहीं है तो it is going to hit the monkey. अगर ये line of sight कुछ और होगा, so it will not going to hit the monkey. The line of sight will be along the direction of monkey hitting only. कि अगर gravity नहीं है तो the bullet will directly go and hit the monkey. अगर gravity नहीं है, gravity की वजह से push मिल रहा है. Same way there will be a free fall of the monkey. So same distance, same जो ये है, this y will be same for both of them. ठीक है. So I think that's enough for today. So कल हम लोग will start studying the parameters. कल से हम लोग विल स्टार्ट डूइंग द पैरामीटर्स ऑफ प्रोजेक्टाइल. विल स्टार्ट लुकिंग मोर डीप इनटू द प्रोजेक्टाइल मोशन. उसके इंडिविजुअल पैरामीटर्स देखेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड दिस मैक्सिमम हाइट. विल डू सर्टेन क्वेश्चंस ऑन दैट एंड विल सी कि नेक्स्ट में और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर कर लेते हैं. सो नाउ विल टेक अ क्विक रिव्यू. हमने क्या क्या देख लिया आज के लेक्चर में. सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली स्टडी किया व्हाट आर 2D मोशंस. इट इज़ नथिंग बट सुपर इम्पोजिशन ऑफ 2 1D मोशन. दोनों को सेपरेटली 1D को हम लोग सेपरेटली स्टडी करेंगे कि उनका सेपरेट स्टडी ऐसे होगा अगर एक्स डायरेक्शन में कोई मोशन हो रहा है और उसका वाई डायरेक्शन का इफेक्ट नहीं आएगा उस एक्स की डायरेक्शन में. सेम वे अगर वाई डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो एक्स में जो भी पैरामीटर है उसका इम्पैक्ट वाई में नहीं आएगा. ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट द फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन. सो इंडिपेंडेंट मोशन हमने देखा. फिर हमने देखा प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, रिलेटिव मोशन क्या होता है, कर्विलिनियर क्या होता है, रोटेशनल मोशन इन 1D प्लेन हो गया हमारा, डिस्क स्पिनिंग और फैन ब्लेड, एंड द SHM. सो दीज आर द 2D kind of motion in kinematics that we are going to study. Then we have seen the how the 2D motion is there, how 1D, how the velocity and acceleration interplay, किस तरीके से आपस में they play around के मोशन 1D होता है और 2D होता है. ठीक है. दैट वी हैव स्टडी देयर. हमने देखी एक्सेलरेशन होगी है हमारी दो तरीके की होती है. वन इज़ नॉर्मल एक्सेलरेशन एंड वन इज़ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो अलॉन्ग द वेलोसिटी होती है, जो वेलोसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करेगी, दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. एंड जो परपेंडिकुलर टू द मोशन होती है दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ नॉर्मल एक्सेलरेशन. परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होती है दैट वी कॉल अ normal acceleration. Here we have seen the example of this. Then we have go deep into the physical independence of motion. We have seen the physical independence in our kinematic equation, s equal to ut plus half at square and v is equal to u plus at. Then here we have done some questions on 2D motion. Then we have seen the basic, we have seen the projectile motion क्या होता है, motion under the gravity, जो हमने पढ़ा था लास्ट काइनेमेटिक्स 1D में. दैट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन जिसमें हमने प्रोजेक्टाइल को 90 डिग्री पे थ्रो किया था. दैट इज़ दिस मोशन गोइंग अप एंड डाउन. ओके. सो दैट इज़ जस्ट प्रोजेक्टाइल मोशन एट 90 डिग्री. फिर हमने देखा कि हमने एयर रेजिस्टेंस और स्विंग ऑफ द बॉल जो कि मैग्नस इफेक्ट होता है, वो दोनों को हमें आइडियल केसेस में अवॉइड करना है. सेम वी हैव टू अवॉइड द curvature of earth and the rotation of earth. Because of this we are getting centrifugal force and Coriolis force. This is some fictitious force which is going to impact the motion, तो जिसकी वजह से push different direction में मिलना शुरू हो जाएगा and it is going to affect our ideal plane motion of a projectile. So इसलिए we are avoiding this curvature and the rotation. Curvature का हमने देखा था, it will not make a horizontal range if we are going to consider the curvature. but हम लोग ये जो assumptions हैं that is only for short range projectiles. Long range projectile में we have to consider rotation also, we have to consider curvature also, Magnus effect, swing
also we need to consider all these things we need to consider. ठीक है, जैसे कि satellite, missiles, aircraft, we need to consider all this motions. Okay, so G हम लोग constant लेके चलेंगे whenever we are studying the projectile motion. ठीक है, हमने projectile motion देखा, it is a component of two independent motion. क्या है two independent motion? One is uniform motion, uniform velocity motion, और the uniform motion one is uniformly accelerated motion, जो कि पहले retard करता है फिर accelerate करता है, but acceleration यहाँ पे constant है. So uniform motion, it is projectile is a superimposition of uniform motion and uniformly accelerated motion. फिर हमने देखा how the vertical component of the velocity is decreasing. यहाँ से how the vertical component of velocity is decreasing and it will go up to 0 here and it will start increasing in the opposite side. That is what we have seen here. Next we have seen the initial velocity, the acceleration, and the final velocity, how it is linked in x and y coordinate. We have seen what is the average velocity of the projectile. Then we have seen at what point there will be a minimum speed, and we have seen how relationship between the angle theta and the velocity vector that we have seen here with the logic horizontal component will always be constant, will always same in the projectile motion. Here we have seen to find out the angle between two vectors like initial velocity and the final velocity vector. So we have seen the angle in them. For the angle we have done the dot product of two vectors. Here we have seen कि अगर motion मेरा gravity की वजह से affect नहीं कर रहा, so if I just throw a ball here, it will go in this direction अगर gravity नहीं है, but because of gravity the ball is pushing down and it is making this trajectory. Okay, so अब हमने देखा कि अगर मैं इस line of sight से monkey को hit करूँ and the monkey will fall down at this point, so whether the bullet and the monkey will hit whether the bullet will hit the monkey or not, and we have seen it by finding the coordinate of monkey after time t and finding the coordinate of bullet after time t, and we have seen कि bullet hit the monkey. Okay, so that's all for today. I hope you have understood the lecture. So हम लोग अब next lecture में मिलेंगे, lecture number 2, to get more into the details on projectile. Okay, so all right, thank you.